बात से बाखबर रखूं। वो मैं शुक्र, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पहलियों में बात करने के बजाय मुझे साफ साफ बताइए ना कि बात क्या है। हाशिम साहब, ये तो आपको पता ही है कि जहाँ आपके साहबजादे जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, हाँ, मैं वहाँ की कैंटीन चलाता हूँ। जी हाँ। मैं तो हाशिम साहब आपकी दयानतदारी का मुतारिफ हूँ, लेकिन आपके बेटे का 2-2.5 महीने से मेरे यहाँ उधार चल रहा है। उधार? क्यों? मैं मतलब उसको क्या जरूरत है ये करने की? जी हाँ, देखिए करीब 1,500 का बिल बना है। मैंने तो आपकी वजह से दे दिया, लेकिन जब मांगने लगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, और आज फिर उन्होंने उधार मांगा, मैंने इनकार किया, तो उन्होंने चंद लड़कों के साथ मिलकर मेरी कैंटीन में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तमाम फर्नीचर और कुर्सियां टेबलें तोड़ डाली। यकीन मानिए शुक्र भाई, मुझे अपने कानों भी यकीन नहीं आ रहा जो कुछ आपने कहा है। मतलब सुहेल ने इतनी घटिया हरकत की, और वो भी आपके साथ, ये जानते हुए कि आप बुजुर्ग हैं, पड़ोसी हैं हमारे। हाशिम साहब, हर बाप अपने बेटे से यही तवक्को रखता है, उसका बेटा नेक और सालेह हो। और देखिए ना, एक आध बार की गलती तो काबिले माफी होती है, लेकिन आपके बेटे ने तो ये दूसरी तीसरी बार ये बदतमीजी करके बदतमीजी की इंतहा कर दी है। और वो जिन लड़कों के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा है ना, वो तो कॉलेज के इंतहाई बदमाश तरीन लड़के हैं। शुक्र भाई, हाशिम भाई, मैं शर्मिंदा हूं। देखिए ना, मेरा तो इस कैंटीन ही से रोजी रोटी चलती है, दाल रोटी चलती है। अगर आप मेरी जगह होते ना हाशिम भाई, तो आप महसूस करते कि इतना नुकसान होने के बाद इंसान पे क्या गुजरती है। नहीं है, मुझे बखूबी एहसास है कि आपके साथ तो कुछ हुआ है, कितना दुख हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी। ईमान की बात है शुक्र भाई, ये तो आपकी शराफत है कि आपने इतनी सब्र और तहम्मुल से काम दिया। अच्छा, सुहेल ने उन गुंडों के साथ मिलकर जो आपकी कैंटीन का नुकसान किया ना, उसका इजाला मैं करने को तैयार हूं। रही बात उसकी बदतमीजी की और बेवकूफी की, तो यकीन मानिए मैं आपके सामने आग उठाने के लायक हूँ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। नहीं हाशिम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा है, मुझे उम्मीद है आप समझाएंगे तो राह रास्त पे आ जाएगा। अच्छा सुनिए, आप घर चलिए, मैं भी हाजिर होता हूँ। जी बेटा। मुझे एक बात बता, इसको मैं कॉलेज इसलिए भेजता था कि तू जाके पढ़, या ये कि वहां गुंडों के साथ मिलकर बदमाशी कर? बोल, इसलिए भेजा था मैंने, इसलिए भेजा था। ये मेरी झील का नतीजा कि तू आपे से बाहर हो गया। क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं आप उसे? क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहा हूं? ये अपने लाडले से पूछो कि ये क्या गुल खिलाता रहा है। तुम समझती थी ना कि तुम्हारा लाडला बेटा कॉलेज जाता पढ़ने के लिए, ये वहां जाके क्या गुल खिलाता तुम्हें पता है? शरद, आज शकूर के सामने मैं इस पानी पानी हो गया शर्म से। तुम्हें पता ही उनके कैंटीन में जाकर उधार करता रहा है,
1,500 रुपए का उधार किया है। क्या? और हमासत देखो इसकी। उन शरीफ आदमी ने एक लफ्ज नहीं कहा, और आज जब पैसे मांगे तो बजाय पैसे देने के गुंडों के साथ गया और उनके कैंटीन में तोड़फोड़ की इसने। और तुम पूछती हो क्या? मैं बताऊं क्या? ये सब हमारी तुम्हारी झील का नतीजा है। ये नतीजा है इनकी फरमाइश का। क्या मैं वीसीआर ला दो, टीवी ला दो? जब टीवी पे और वीसीआर पे बैठ के बदमाशी को लफंगी फिल्में देखेंगे तो क्या सीखेंगे? ये गुंडागर्दी सीखेंगे ना, ये लफंगा पट सीखेंगे, और क्या सीखेंगे? मेरी इज्जत हाथ में मिला के रखी है। मुझे ऐसी औलाद मर गया तो मेरे लिए। खबरदार जो घर में कलम रखा है, दफा हो जाओ। क्या किया आपने? उसे घर से क्यों निकाल दिया? ठीक किया है मैंने दौलत, ठीक किया है। मुझे ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये सिर्फ मेरी झील और मेरी तरबियत में कमी रह गई, जिसके नतीजे में आज मुझे ये जिल्लत देखनी पड़ रही है। मुझे उसकी बदतमीजी का दुख नहीं है, मगर आज उस सारी जिंदगी की मेरी इज्जत और कमाई थी ना, वो हाथ में मिल गई। मैं अब किसी के सामने आंख उठा के चलने का रवादार नहीं रहा। क्या सोचती होगी दुनिया, क्या सोचते होंगे कॉलेज में कि किसकी औलाद है ये? किसकी औलाद है? चाय पियेंगे? और नहीं। मम्मी, क्या है? वो सोहेल बाहर खड़ा है, प्लीज अब्बू से कहकर अंदर ले आए ना। खुद कह दो ना अपने अब्बू से। मम्मी डर लगता है ना, प्लीज आप कह देना। अच्छा भाई, मैं समझ जा रहा। सुनिए, सुहेल अभी बच्चा है और बेवकूफ है। उसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसे घर से बाहर निकाल दें। उसे राह रास्ते पे लाया जा सकता है, माफी दी जा सकती है। बात दरअसल ये कि तुम उन नादान माओं में से हो जो बच्चों को उनकी गलतियों पर टोकने के बजाय उनकी गलतियों पर पर्दा डालती हो, पर्दापोशी करती हो, उनकी हर बात की तायीद करती हो। नतीजा क्या होता है कि उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। आप मुझे ही कसूरवार ना ठहराएं, समझे? तो मैं कसूरवार न ठहराऊं तो किसको ठहराऊं? मुझे एक बात का जवाब दो। मेरी गैर मौजूदगी में बहैसियत माँ के ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी औलाद की निगरानी करो, उनको तंबीह करो? मगर तुम तो उनकी हर बात में तायीद करती हो। नतीजा क्या है? सबके साथ इस घर में मिलके मनमानी कर रहे हैं अपनी। ठीक है, एक तल्ख तजर्बा हो चुका है, उसे माफ कर दीजिए, उसे अंदर ले आइए। ना मैं लाऊंगा ना कोई दूसरा लाएगा उसको इस घर के अंदर, समझी तुम? मेरा वो कुछ भी नहीं रखता है और वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगा। चला जाए जहां उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है। एक माँ के दिल से सोचिए, मैं उसे समझाऊंगी, वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं उसकी पर पूरी नजर रखूंगी कि वो आइंदा ऐसी हरकत ना करे। सरत बेगम, उसको इसी तरह से तो रात घर से बाहर रहने दीजिए। सारी हेकड़ी निकल जाएगी, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। आप रहने भी दीजिए ना, चाहिए उसको ले आइए। नहीं लाऊंगा मैं, नहीं लाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं अपने बेटे सुहेल को लेकर आऊंगी। सोलत, आप हमेशा अपनी मनमानी करती रही हैं तो करती रहे, मगर एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर उस सोहेल को इस वक्त आप यहाँ लेकर आएंगे ना, तो मैं ना उसकी शक्ल देखूंगा ना उससे बात करूंगा। मैं चला जाता हूँ।